बच्चों आज आपका फिजिक्स का लेक्चर 2 है, संधारित्र और धारिता चल रहा है। ठीक है, मैं संतोष सर, रक्षण कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेटिंग फॉर स्किल सक्सीड एंड बेटर टुमारो। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की ओर। ठीक है, फिजिक्स आपका क्या चल रहा है? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, संधारित्र और धारिता। आपका इसका लेक्चर 2 है, क्लास 12। ठीक है, चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करते रहें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें जो है। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। तो आपका परावैद्युत भंजन तथा परावैद्युत सामर्थ्य डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। GTH कर लीजिए। देखिए, परावैद्युत भंजन किसे कहते हैं? परावैद्युत भंजन उसे कहते हैं जब कोई परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत अधिक प्रबलता विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो है जो परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, धीरे धीरे गतिशील अवस्था में आने लगते हैं। तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन विमुक्त अवस्था में आने के कारण उसमें जो है परावैद्युत पदार्थ के किनारों पर क्या होता है, आवेश आ जाता है, जिससे वह चालक जैसा व्यवहार करने लगता है। उसे परावैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसी परावैद्युत पदार्थ के एक चालक जैसे व्यवहार करने से जो इसका व्यवहार चालक जैसे व्यवहार होता है, इसी को क्या कहते हैं, परावैद्युत भंजन कहते हैं। और परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य उसे कहते हैं जब किसी परावैद्युत पदार्थ को अधिक से अधिक इतनी अधिक विद्युत क्षेत्र में जब इसमें रखते हैं तो वो परावैद्युत पदार्थ जो है वो भंजित नहीं होता। उतने विद्युत जो है उतने विद्युत क्षेत्र में रखने पर भी उसमें भंजन का गुण विद्यमान नहीं होता है। तो इसकी क्या कहते हैं, उसे सामर्थ्य कहते हैं। जहाँ तक इसका कवर वाला क्षेत्र होता है कि यहाँ तक हम कवर कर सकते हैं कि हाँ, इसके आगे हम भंजन नहीं करेंगे। एक अधिक से अधिक जो जितना विद्युत क्षेत्र देते हैं उसी क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य। कि अगर उससे अधिक दे देंगे तो फिर वो क्या होगा, परावैद्युत भंजन होगा। ठीक है, चलिए परिभाषा लिख लेते हैं एक बार फिर से। और परावैद्युत पदार्थ लिखिए। परावैद्युत पदार्थ एक चालक जैसा व्यवहार करता है। परावैद्युत पदार्थ एक चालक जैसा व्यवहार करता है। परावैद्युत पदार्थ के आयनिक होने की इसी क्रिया को परावैद्युत पदार्थ के आयनिक होने की इसी क्रिया को परावैद्युत भंजन कहते हैं। परावैद्युत भंजन कहते हैं। चलिए परावैद्युत सामर्थ्य लिखिए। किसी वैद्युत पदार्थ का वैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान है। किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान है जिसे पदार्थ भंजन हुए बिना सहन कर सकता है। जिसे बिना सहन कर सकता है, पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है। इसको बता चुके हैं।
अब आपका अगला टॉपिक है चालक की धारिता पर चलते हैं। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, ये बेसिक पॉइंट थे। चालक की धारिता, चालक की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, किसी चालक को दिया गया आवेश, ऐसे एकदम एकदम सिंपल परिभाषा, किसी चालक को दिया गया आवेश और उस चालक में जो विभव रहता है, विभव उसी के अनुपात की निष्पत्ति को कहते हैं चालक की धारिता कहते हैं, जिसे इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो और इसको और भाषाओं में जो है, और इसको अलग भाषाओं में आप इस तरह के सिंपल भाषा में कहते हैं कि चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। इसी तरीके से बोल सकते हो। वो जो है आपका जो पहली परिभाषा बताई, वो एक जो है आपका फिजिकल जो है कह सकते हैं, फिजिकल डेफिनेशन। और ये वाली परिभाषा जो है आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, जिसे चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, जितना उसमें चालक की क्षमता है ग्रहण करेगा आवेश, एक निश्चित मात्रा होती है। बताए थे पहले लेक्चर में कि एक निश्चित मात्रा होती है चालक में। जो आप कंडेंसर खरीद के लाते हो मार्केट से, जब उसको लगाते हो तो उसकी उतना जितना मात्रा है, जितनी क्षमता है, वो बताए नहीं। पूरा अनुपात जो कंडेंसर आता है, सबके जो है धारिता अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो जितने धारिता का रहेगा उतना ही वो आवेश ग्रहण करेगा, उससे ज्यादा आवेश नहीं ग्रहण करता। तो कैपेसिटर का काम क्या है बच्चों? कैपेसिटर का काम है कि जो है ये किसी भी यंत्र के चलने में क्या कहता है, सहायता प्रदान करता है। वो हमेशा बनाए रखता है। जब बिजली फिर कटती है तो लाइट चली जाती है, फिर वो छोड़ देता है। ठीक है, और देखिए आप फैन हो, कूलर हो, कुछ भी है, देखिए कुछ देर तक चलता रहता है। और यही कैपेसिटर का ही काम है। वो जब जितने देर तक आवेशित रहता है, इसी उतने देर तक उसे क्या कहता है, घुमाता है। लाइट कटने के बाद देखिए कुछ देर तक पंखा चलता रहता है। तो कंडेंसर का ही काम है। देहात भाषा में आप कंडेंसर का प्रयोग करते हैं, और वो सही नाम इसका कैपेसिटर है। उसमें जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। या किसी चालक में जितना आवेश होता है और उसमें जो 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 उसके द्वारा जो वोल्ट में वृद्धि होती है, उसी के अनुपात को निष्पत्ति को कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। इसे भी बोल सकते हो, लिख लीजिए। किसी चालक की वैद्युत धारिता को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं।
इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, इस तरीके फैरड इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका छोटा मात्रक स्टेट फैरड होता है। स्टेट फैरड होता है। स्टेट फैरड होता है। देखिए, जितना आपका आवेश होगा उतना ही वोल्ट होगा। देखिए, आप स्मॉल प्रदर्शित कर सकते हो कि इससे पढ़ते चले आए, तो जब प्रपोजनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा सी, यही आपका सी क्या है, धारिता है। यही सी के अनुपात में क्या हो जाएगा, Q/G। कर लीजिए Q/G, इसका क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। उसके बाद या फैरड कर सकते हो, फैरड या से प्रदर्शित किया जाता है इससे। ठीक है, यहाँ से भी आपका और इसको बोल सकते हो चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश बोल सकते हो, अपान विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि। चलिए, इसकी बीमा लिख लेते हैं। बीमा इसकी डायरेक्ट लिखा देते हैं आपका m और -1 L और -2 और t पावर 4 और आपका 1 पावर बीमा। ठीक, और इसके अन्य मात्रक आप लिख लेंगे इधर। अन्य मात्रक में आपका हो जाएगा जो है 1 मिली फैरड बराबर हो जाएगा आपका 10⁻³ फैरड। एक माइक्रो फैरड बराबर आपका हो जाएगा 10⁻6 फैरड। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका होता है। ठीक है, और इसके बाद है आपका 1 नैनो फैरड बराबर आप होता है 10⁹ इसका भी प्रयोग आता है। और इसके बाद 1 पिको फैरड है आपका, 1 पिको फैरड होता है आपका 10⁻12 फैरड। और फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आप बीमा निकाल लेंगे, क्रमगत आपको सिखाया गया है। ठीक है, बीमा निकालना। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्यों? और एक क्वेश्चन और है, पृथ्वी की वैद्युत धारिता कितनी होती है? देखिए, पृथ्वी की जो है धारिता जो होती है वो अनंत होती है, और पृथ्वी का जो वोल्टेज होता है वो शून्य होता है। किस तरीके से? क्योंकि V बराबर आपका होगा Q/, आवेश लेता है पृथ्वी C, और Q/ हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, और किसी बटे इनफाइनाइट होता है उसका मान क्या होता है, शून्य। जो है विभव आपका शून्य होगा, और जो इसकी जो है विद्युत
विद्युत धारिता है वो कितनी हो जाएगी, अनंत होगी। चलिए क्वेश्चन है पहला आपका, यदि C बराबर 1 माइक्रोफैरड, यदि C बराबर 1 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र अधिकतम वोल्टेज V बराबर 6 किलोवोल्ट वहन करता है, V बराबर 6 किलोवोल्ट वहन करता है, 6 किलोवोल्ट वहन करता है, तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपका C दिया है 1 माइक्रोफैरड, इसका मतलब 10 घात माइनस 6 फैरड, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। B आपका दिया है एक कितना दिया, 6 किलोवाट, 6 किलोवोल्ट सॉरी 6 किलोवोल्ट दिया है, तो इसको आप 10 घात माइनस नहीं 10 घात 3 वोल्ट बोल सकते हो, वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। आप लगा दीजिए आप फार्मूला, Q बराबर क्या होता है बच्चों, Q बराबर क्या होता है, आप C बराबर क्या कन्वर्ट करके बताए आप इसको लिख सकते हो Q बाय अभी बताए थे इसके बाद, इससे पहले Q अपॉन B, तो Q बराबर लिख सकते हो आप क्या, आप B बराबर लिख सकते हो Q अपॉन C, और Q बराबर लिख सकते हो CD, ये तीनों कन्वर्टन कर सकते हो। ठीक है, एक ही फार्मूला 3 फार्मूला बन जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, Q ज्ञात करना है आपका, इसको स्मॉल ही रहने दीजिए, स्मॉल में ज्ञात कर रहे स्मॉल में रहने दीजिए। ये आपका CV हो जाएगा, तो 6 गुणे 10 घात 3 गुणे 10 घात माइनस 6, ये आपका घात ही घात में कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर आएगा कितना 10, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 मिली कूलाम, इसे लिख सकते हो 6 मिली कूलाम, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि C बराबर 2 माइक्रोफैरड धारिता यदि C बराबर 2 माइक्रोफैरड बोल दे जब संधारित्र धारिता है, C बराबर 2 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र में Q बराबर 6 गुणे 10 घात माइनस 3 कूलाम आवेश द्वारा 6 गुणे 10 घात माइनस 3 कूलाम आवेश द्वारा आवेशित किया जाए, तो संधारित्र पर वोल्टता के मान को ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र पर वोल्टता के मान को ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। अब की बार वोल्टता पूछा है, विभव पूछा है। आपका C कितना दिया है, C आपका है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, इसको क्या कर सकते हो, इससे 2 गुणे 10 घात माइनस 6 फैरड लिख सकते हो। उसके बाद आपका Q दिया है 6 गुणे 10 घात माइनस 3 कूलाम। तो आपको पता है सूत्र क्या है आपका, D बराबर क्या होता है, C अपान Q। C कितना है, 6 गुणे 10 घात माइनस 3 अपान 2 गुणे
10 घात माइनस 6, ये आपका दो कम दो दो यहाँ 6 कट जाएगा और घात ये ऊपर जाएगा, 6 वाली जाएगी घात ऊपर, 10 घात माइनस 6 है ऊपर जाएगी तो प्लस 6 हो जाएगा अपान 1। इसके बाद क्या हो जाएगा घात प्लस 6 में माइनस 3 के 3, 10 घात माइनस प्लस 3 ओल्ड, या इसे आप बोल सकते हो 3000 ओल्ड। तीन किलो ओल्ड। चलिए 3 माइक्रोफैरेड व अगला क्वेश्चन है 3 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र के 3 माइक्रोफैरेड व 5 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र के समांतर संयोजन को क्यों आवेश दिया जाता है? समांतर संयोजन को क्यों आवेश दिया जाता है? यदि 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश Q1 तथा यदि 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश Q1 तथा 5 माइक्रोफैरेड पर Q2 है, 5 माइक्रोफैरेड पर Q2 है, तो Q1 अपान Q2 का मान ज्ञात कीजिए। Q1 या Q1 Q2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, Q1 अपान Q2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए C1 आपका कितना दे रहा है? C1 आपका है 3 माइक्रोफैरेड, 3 गुणे 10 घात माइनस 6 फैरेड, और C2 आपका कितना है? 5 माइक्रोफैरेड, 5 गुणे 10 घात माइनस 6 फैरेड। और उसके बाद धारिता को पता नहीं, लेकिन इसको आप Q1 आवेश दे रहे हो और पहले दूसरे वाले को Q2 आवेश दे रहे हो। तो इस तरीके से देखिए इसमें आपका फार्मूला क्या होता है? Q बराबर होता है CB। तो दो संधारित्र है तो दो प्रकार के सूत्र लगेंगे। एक बार Q1 वाला आप लगाइए। Q1 क्या होगा? C आपका कितना है? C1 कितना है? तो C1 मान लीजिए। C1 भी देखिए इसमें दोनों को विभव क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, Q1 ये हो जाएगा 3 गुणे 10 घात माइनस 6 B। उसके बाद इक्वेशन 5 Q2 आपका क्या हो जाएगा? इसी तरीके से Q2 हो जाएगा आपका 5 गुणे 10 घात माइनस 6 वोल्ट। तो उसके बाद दोनों को क्या हो जाएगा? Q1 अपान Q2 3 गुणे 10 घात माइनस 6। देखिए बच्चों, अगर आप दिमाग में प्रश्न क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर संयोजन में भी क्या होता है? समान होता है। ठीक है, इसीलिए ये बराबर है। चलिए अब है आपका धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो कुछ कारक हैं आपके, चलिए लिख लीजिए। तो प्रभावित करने वाले कारक फर्स्ट नंबर, इसमें आप 2-3 पॉइंट है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए चालक की धारिता चालक के आकार मतलब क्षेत्रफल, आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। चालक की धारिता चालक के आकार एवं आकृति पर निर्भर करती है। चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर उसकी
उसकी धारिता में वृद्धि होती है। चालक के क्षेत्र में वृद्धि करने पर उसकी धारिता में वृद्धि होती है। या अब दूसरा लिखिए, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर यह निर्भर करती है। प्रेरण के कारण चालक के विभव में कमी आती है। चालक के विभव में कमी आती है, धारिता में वृद्धि होती है। धारिता में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट लिखिए, माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। चालक को परावैद्युतांक K के माध्यम में रखने पर चालक को परावैद्युतांक K के माध्यम में रखने पर चालक को परावैद्युतांक K के माध्यम में रखने पर उसकी धारिता में K गुना वृद्धि होती है। उसकी धारिता में K गुना वृद्धि होती है। उसकी धारिता में K गुना वृद्धि होती है। परावैद्युतांक मतलब ये होता है कोई उसमें बीच में ले जाकर कोई परावैद्युतांक में कोई पदार्थ रख दीजिए लकड़ी लोहा कुछ भी ऐसी चीज, तो उसके K गुना वृद्धि हो जाएगी। और लास्ट है, एक विलगित चालक की धारिता चालक की धारिता उस पर आवेश की मात्रा एवं विभव के मान पर निर्भर नहीं करती। एक विलगित चालक की धारिता उस पर आवेश की मात्रा एवं विभव के मान पर निर्भर नहीं करती। आपका अगला है टॉपिक विलगित चालक परिगोलीय चालक विलगित गोलीय चालक में धारिता। इसमें क्या है बच्चे, एक गोला बनाए, गोला इसमें बना नहीं सकते 3D फिगर थी। इसकी त्रिज्या क्या है, A है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, इससे निकलने वाला एक समान विद्युत क्षेत्र आप दिखा दीजिए। तरीके से
त्रिज्या क्या है, ए। ठीक है, गोले एक विलगित मतलब होता है अकेला गोली जो है चालक है, उसकी धारिता ज्ञात करनी है। तो इसका जो है प्लस क्यू आवेश है और इसमें जो विभव है ये समान है। ठीक है, इसके सतह पर जो विभव है एक समान है। तो चलते हैं हम इस विद्युत गोली चालक का धारिता कैलकुलेट करते हैं। इसमें कुछ ले लीजिए पॉइंट में। माना एक विलगित गोली चालक, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a मीटर है, जिसकी त्रिज्या a मीटर है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इसके बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, इस गोली चालक से निकलने वाली, इस गोली चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होंगी। हमने दिखाए हैं लंबवत, देख लीजिए सब लंबवत ही है। विद्युत बल 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 रेखाएं जितनी भी निकली हैं ये क्या है, लंबवत बल रेखाएं आपकी सतह की लंबवत निकली हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होंगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, गोलीय चालक के किसी बिंदु पर गोली चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए गोली चालक के केंद्र O पर, गोली चालक के केंद्र O पर स्थित स्थित मान सकते हैं, मान सकते हैं। अतः वो है केंद्र को मान लीजिए। अतः गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव आपका ये होगा, लिखिए अब यहाँ से विभव क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 एप्सिलॉन के परावैद्युतांक है क्यूब अपान है। ठीक है, तो v बराबर आपको रखना है c अपान क्या होता है इसका, cb होता है आपको। तो q बराबर आपका क्या होता है cb, तो आपका क्या हो जाएगा, v बराबर आपका हो जाएगा q अपान b। यहाँ ये वैल्यू आपका b के ले जाइए, इसको पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा q अपान क्या c 1/4 एप्सिलॉन नॉट के q अपान a
आवेश दोनों तरफ समान रहेगा। ये आपका हो जाएगा 1/c और 1/4 एप्सिलॉन नॉट के ए। तो इसको सीधा कर लेते हैं तो ये आपका फार्मूला एक बन के आएगा c और एप्सिलॉन नॉट के ए। ठीक है, ये आपका है किसी माध्यम में, या किसी माध्यम में धारिता है आपकी, यहाँ आप धारिता लिख दीजिए। ठीक, अगर के बराबर आपका 1 हो जाएगा तो के बराबर अगर 1 रखते हैं आप तो ये आपका दिखेगा आपका ये निर्वात, मान लीजिए निर्वात में है, निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं होती है, निर्वात है हवा, तो निर्वात में आपका क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन एक मान 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशन से अगर भाग देते हैं आपका क्या हो जाएगा सी धारिता अपान सी निर्वात, तो आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए अपान 4 पाई एप्सिलॉन ए से ए कैंसिल, एप्सिलॉन 4 पाई आपको बचा के। तो आपका सी धारिता बराबर होता है के सी निर्वात। अगर आपका वो फोर्स वाला जो पढ़े हैं फार्मूला, इसके हिसाब से एप्सिलॉन का मान अगर निकाला जाए Q1 Q2 R स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एफ Q1 Q2 R स्क्वायर हो जाएगा ये। और इससे अगर इस एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इससे क्या होता था आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसका एप्सिलॉन इस तरफ लाएंगे, अगर ये एप्सिलॉन का ये हो जाएगा सी निर्वात अपान 4 पाई ए, आपके हो जाएगा फैरड मीटर। यहाँ आपका एक का मात्रक क्या निकलेगा फैरड मीटर, एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक और है। ठीक है, और ये पहले पढ़ चुके हैं, ये तो मात्रक है ही है, कर लीजिए।